ट्विस्टिंग करेंगे थोड़ा सा गर्दन को, ये लेफ्ट की तरफ कोशिश करेंगे कंधे के साथ कान को भिड़ाने की। ये शरीर का कोई भी अंग ना हिले, स्पाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे। ये राइट की तरफ बिल्कुल शांत मुद्रा में, ये लेफ्ट की तरफ कम से कम एक अभ्यास को हम 3 बार करने की कोशिश करेंगे। ये अब इसी के साथ हमारा लास्ट में है रोटेशन करेंगे हम गर्दन को। किस तरह? पहले मेरी तरफ, अमित सर की तरफ, पवन सर की तरफ देखेंगे, क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे गोलाकार। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, वो कृपया इस आसन को ना करें। एक साथ क्लॉक, ये पूरा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत स्वभाव, आनंद के साथ करेंगे। किसी तरह का कोई भी दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखेंगे। अब एंटी क्लॉक करेंगे, उससे उल्टा। ये नेक फॉरवर्ड का जो हमने जो सिस्टम किया है, जो एक्सरसाइज की है, ये हम खड़े होके भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये बैठ के किया। अब हम सारे खड़े हो जाएंगे आराम से, शांति से, है ना, कोई भी विघ्न ना डालते हुए, बिल्कुल आराम से। अब हम सम स्थिति माने बिल्कुल शांत स्वभाव से शरीर को ढीला छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे, उंगलियों को सीधा जमीन की तरफ, और शांत स्वभाव से 5 से 7 सेकंड खड़े होंगे। और फिर दोनों हाथों को लंबा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, एक साथ सीधा हाथ। गैप हमारा केवल और केवल जितना कंधे के बीच में गर्दन है, ना ज्यादा ना कम। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे। भाई बीच में ना बोले, कोशिश करें। पुनः एक बार फिर अभ्यास करेंगे। लंबा श्वास, कंधे की जकड़न हाथों में दिक्कत कभी भी नहीं हो पाएगी। शरीर को नहीं हिलाना, एक साथ तन्मयता के साथ धीरे धीरे नीचे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार पुनः फिर अभ्यास करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। पक्षी जैसे पंख को फैलाता है, धीरे धीरे दोनों हाथों को आजू बाजू में ध्यान देते हुए, किसी को नुकसान ना पहुंचे, केवल बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ, चेहरे पे मुस्कान, स्ट्रेस दिमाग में नहीं लेंगे, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अमित बेटा बहुत अच्छा। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। लंबा श्वास, स्थिर रहेंगे कुछ सेकंड के लिए और पुनः उसी अवस्था में एक बार पुनः लंबा श्वास खींचते हुए हमको फोन आएगा, एक बार लाइट काट दिया तो दोबारा से नहीं चालू। फिर समस्थिति धीरे धीरे।
ये शोल्डर के लिए, हमारे कंधों के लिए है। दोनों हाथों को मोड़ते हुए कोहनी का जो हमारा अग्र भाग है उन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे और एक लंबा सर्कल, ये अमित सर की तरफ देखते हुए, ये बिल्कुल धीरे धीरे क्लॉक जिस तरह से घड़ी घूमती है, धीरे धीरे शांत स्वभाव से, ये बहुत अच्छे। एंटी क्लॉक करेंगे, इससे विपरीत। सम स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद ट्रंक ट्विस्टिंग, माने दोनों हाथों को आगे, जितना हमारा चेस्ट का फासला है, ये हाथों को ना चौड़ा करना, ना ज्यादा नजदीक लेके जाना, ठीक है। लंबा श्वास, धीरे धीरे पुनः उसी अवस्था में कोशिश करेंगे, ये बहुत अच्छा। पुनः एक बार फिर अभ्यास करेंगे, ये फिर उसी अवस्था में पुनः एक बार फिर अभ्यास। पुनः उसी अवस्था में अब एक करेंगे लास्ट में, नी के लिए, घुटने के लिए। कभी भी हमारे घुटनों में लिगामेंट की कमी नहीं होगी। जिनके घुटने में दर्द है वो कोशिश करें, डेली अभ्यास करें, तो उनके ज्वाइंट में जो पेन है, जो घुटने में जो दर्द है, वो दर्द इस एक्सरसाइज के करने से नहीं होगा। जिसको बोलते हैं चेयर पोस्चर। चेयर पोस्चर माने जैसे कुर्सी पे हम बैठते हैं, उस पोजीशन में घुटनों को ज्यादा ना मोड़ते हुए कमर को बिल्कुल 90 डिग्री पे रखेंगे। हाथों को, हथेलियों को जमीन की तरफ, एक साथ लंबा श्वास। ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे तो हैं, ये तो बच्चे तो मेरे पास आ रहे हैं सुबह शाम योगशाला में, लेकिन इन्होंने कभी किया भी नहीं और वो इतना अच्छे उससे कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। ये पुनः उसी अवस्था में, ये एक बार फिर कोशिश करेंगे सारे। श्वास को स्थिर रखते हुए बेटा एक साथ फिर पुनः उसी अवस्था में एक बार पुनः कोशिश करते हुए मुंह बंद, लंबा श्वास, मन को एकाग्र करते हुए बेटा पुनः उसी अवस्था में। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? सम स्थिति में हाथों को नीचे, उंगलियों को खींचते हुए, शरीर को ढीला छोड़ते हुए अब हम करेंगे पाम ट्री पोस्चर। पाम ट्री पोस्चर माने ताड़ासन। दोनों हाथों को एंटी करेंगे, जोड़ते हुए एक साथ आसमान को छूने की कोशिश करते हुए एक साथ उठा लो आसमान को हाथों पे। वेरी गुड।
उंगलियों के ऊपर पूरे शरीर को रोकते हुए, कोई भी वाइब्रेशन शरीर में ना आए। ये बहुत अच्छा भाई। एक साथ ताड़ दो शरीर को। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, इनकी हाइट के लिए, कद ऊंचा करने के लिए। पुनः उसी अवस्था में नर्व सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन हमारा। शरीर में जकड़न, ऐंठन, दोबारा पुनः कोशिश करते हुए एक साथ। आज परमात्मा को भी महसूस हो कि कोई मुझे नीचे छूने की कोशिश कर रहा है। एक साथ लंबा श्वास। पुनः अवस्था में एक बार फिर आसमान छूने की कोशिश करते हुए एक साथ। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर मन से तो मारो यारो। ठीक है, कोशिश करो बेटा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुनः उसी अवस्था में आते हुए उसके बाद अपने को करना है वृक्षासन, द ट्री पोस्चर, नटराज पोस्चर भी बोलेंगे। आपने देखा होगा भगवान शंकर एक पैर पे जब नृत्य करते हैं, सेम उसी कंडीशन में बाएं पैर को होल्ड करते हुए दाएं पैर पे खड़ा होना और दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हुए कोशिश करेंगे। हमारे बुजुर्ग, सबसे बड़ी बात, हमारे जो बुजुर्ग जो आए हुए हैं इतनी तन्मयता के साथ कर रहे हैं कि ये बड़ा एक गौरव का विषय हमारे लिए। एक साथ वृक्षासन। पुनः उसी अवस्था में एक बार पुनः करते हुए एक साथ ये पुनः उसी अवस्था में नेक्स्ट करेंगे हम पाद हस्तासन, हैंड टू लेग पोस्चर। उसमें क्या करेंगे हम? आगे की तरफ झुकते हुए पैरों के साथ हाथों को भिड़ाने की कोशिश करेंगे। एक साथ लंबा श्वास खींचते हुए पहलवान की नहीं, एक साथ। पुनः उसी अवस्था में जिसको कमर में दर्द है कोशिश करें ना करें। पुनः एक बार फिर लंबा श्वास, झुकते हुए एक साथ। सबसे बढ़िया पहलवान है ये। पाद हस्तासन। पुनः उसी अवस्था में आते हुए इसका एक दूसरा रूप भी हमारा, बच्चे कोशिश करेंगे, बुजुर्ग से हो पाए तो वो भी कोशिश करेंगे झुकते हुए, और जो हमारा मस्तिष्क है उसको घुटने के साथ भिड़ाने की कोशिश करेंगे। एक बार अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो करें सारे बच्चे मिलके। पाद हस्तासन में ही नीचे झुकेंगे और घुटने के साथ मस्तिष्क को लगाने की कोशिश करते हुए एक साथ आ जाओ उसी अवस्था में। अब करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्र माने हाफ व्हील पोस्चर। थोड़ा सा पीछे बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को लगाते हुए पीछे कमर से और लंबा श्वास खींचते हुए एक साथ बैलेंस बनाएंगे शरीर का। कमर के लिए जिसको L4, L5 या डिस्क की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा आसन हमारा।
एक बार पुनः फिर प्रयास करते हुए अनेक जगह लगा दे। अच्छा सबकी फोटो ना आवे अगली जगह लगा दे। सबकी ना सारा ना पुनः उसी अवस्था में त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोस्चर। एक पैर को जैसे हम दौड़ते हैं पोस्चर में खड़े होंगे, पैर को सीधा रखेंगे और जो